Hello, one and all. Good evening to everyone. Once again, welcome back to my channel. And today we are going to start the data structure. As you can see the heading, today we are going to start the data structure. I hope the DLDs or digital electronics or digital logic design is almost over. So today we are going to might be possible that some part of DE or digital electronics might be left. Then we will cover after a while. But from now onwards we are going to start the data structure. Okay, so without any delay let's begin. तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक मतलब बीटेक जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं और ऐसे भी जो कि बेसिक सीख रहे हैं कंप्यूटर या फिर 9th 10th 11th 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं क्या क्या है डेटा स्ट्रक्चर में। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है डेटा स्ट्रक्चर का। तो इंट्रोडक्शन में हमने 4 पॉइंट्स डाले हुए हैं, चारों को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है ना, क्या डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्या ये वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमें लैंग्वेज लिखना चाहिए था, माइट भी छूट गया है। ठीक है, तो क्या ये इसका 2 काम है, एक ऑर्गेनाइज करना और दूसरा स्टोर करना। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ डूइंग सो इज़ टू एक्सेस एंड यूज इफेक्टिवली। किसी भी प्रोग्रामर के लिए ये इजीली एक्सेस हो और दूसरा वो कोई भी प्रोग्रामर इसको इफेक्टिवली यूज कर सके। ये 2 और काम है डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारे घर में अगर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें तो क्या होता है, ब्रिक्स होता है, ईंट होता है। अगर हम घर बनाते हैं अपना तो उसमें ईंट होता है। वही सेम रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, हमारा जो है डेटा स्ट्रक्चर प्रो करता है, डेटा स्ट्रक्चर करता है किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो वही आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर हेल्प प्रोग्रामर इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्रामिंग और ए डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और साथ में क्या परफॉर्मेंस को प्रोग्रामिंग जो है उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसके फाउंडर की, तो टाइम टू टाइम क्या हुआ ना कि इसमें लोग आते गए, जुड़ते गए। पहले कुछ एक लोग आए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से आके लोग अपनी अपनी थ्योरी देते गए और नए नए एल्गोरिथम आते गए, जो कि हम लोग अभी फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो 4 लोग, इसमें मेनली 4 लोग जो आते हैं वो है, पहला डोनाल्ड नूथ, दूसरा है एडगर डब्ल्यू डिजेक्स्ट्रा, तीसरा एलन ट्यूरिंग और फिर उसके बाद जॉन वन न्यूमैन। ये 4 लोग ही मिलके पूरा डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे। ठीक है, अब हम अगर बात करें, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये 4 इसके क्या है, फादर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन कौन है, डोनाल्ड नूथ, एडगर डब्ल्यू डिजेक्स्ट्रा, एलन ट्यूरिंग और जॉन वन न्यूमैन। ठीक है, अब हम बात करें इसकी ऑपरेशन की, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनरली इस पर 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा है, इंसर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिलीशन एंड अपडेशन। अब हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक एक करके। इंसर्शन क्या होता है कि कोई भी मान लो हम जैसे लिस्ट बनाते हैं या फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट है 10 20 30 75 89, इसको मतलब इसको इंसर्ट करना है एरे में या किसी और चीज़ में, तो उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इंसर्शन। तो एक एक करके हम लोग इंसर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। मान लीजिए हमने 89 दिया, तो वो चेक करेगा उस एरे में 89 है या नहीं। अगर है तो वो जो है उसका इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल एरे के भी आप पे लेते हैं, तो वो उसका अगर हम उसमें उसका इंडेक्स नंबर डालेंगे तो वो नंबर हमें वो रिटर्न कर देगा कि इस इंडेक्स नंबर पे ये हमारा 89 पाया गया और ये आपका नंबर रहा। तो ये हो जाती है हमारी सर्चिंग। सॉर्टिंग क्या होता है कि हम इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे अगर नंबर है तो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और अगर कि अल्फ़ाबेट्स है तो उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सॉर्टिंग हो जाती है हमारी। डिलीशन, मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमको उसको डिलीट करना है अपने एरे से,
तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। और फिर अपडेशन, मान लीजिए कि हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट भी किया और कोई डिलीट भी किया, तो उसके बाद हमारी जो एरे है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेशन, ठीक है। तो ये जनरली 5 जो है ये है, मतलब 5 ऑपरेशन है जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है, इंसर्शन मतलब डाल सकते हैं कुछ, सर्चिंग उसमें कुछ खोज सकते हैं, सॉर्टिंग अरेंज कर सकते हैं, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में या फिर तो डिक्शनरी ऑर्डर में। उसका डिलीशन, उससे कुछ डिलीट कर सकते हैं, और सबसे आखिरी अपडेशन, अगर कोई भी डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं उसके बाद उसको अपडेट करना होता है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेशंस का बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो टाइप्स जनरली डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, पहला प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव में भी फिर 4 तरीके के हो जाते हैं, कौन कौन सा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और बुलियन। फिर इंटीजर में भी 4, बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। कैरेक्टर में एक ही होता है, फ्लोट में हमारा 2 हो जाता है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 हो जाता है, एक फ्लोट और एक डबल, और उसके बाद बुलियन एक ही होता है, बुल, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव में तो इसमें बहुत सारे आते हैं, इसमें 2 है अगेन, लीनियर, नॉन लीनियर। तो लीनियर को एरे बोलते हैं, लीनियर को एरे नहीं बोलते हैं, लीनियर में ही 4 टाइप होता है, एक एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर की बात करें तो ट्री, ग्राफ, सेट और टेबल। इतना सारा हम लोग को कवर आउट करना है, तब जाके हमारा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो हमारा जो आज का एजेंडा है ना, हम कोशिश करते हैं कि आज हमारा प्रिमिटिव टाइप हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरे को पढ़ सकें और स्टैक, ये 2 हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहले प्रिमिटिव क्या होता है उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है इन दोनों का, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपना प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमने 4 पॉइंट डाले हुए हैं। तो इसमें क्या क्या है, डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द, किस पे, मशीन या सिस्टम पे। और मशीन या सिस्टम का क्या होगा, इंस्ट्रक्शन, जो वो इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली मतलब काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड बाय मशीन और सिस्टम डायरेक्टली, मतलब मशीन और सिस्टम के द्वारा ये डायरेक्टली समझा जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मतलब फीचर की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारा किसी भी लैंग्वेज में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल की बात करें तो वही इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ये 4 था, ठीक है। और क्या था, एक कैरेक्टर था हमारा, एक बुलियन था, कैरेक्टर भी हो गया, बुलियन भी हो गया, अच्छा सॉरी, इंटीजर में 4 था हमारा, ठीक है। कौन कौन सा था, बाइट, शॉर्ट, उसके बाद इंट, उसके बाद लॉन्ग, ये 4 था इंटीजर में, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव क्या है ना हमारा, ये एक तरह से हम देखिए बोल सकते हैं इसको क्या, ये इनबिल्ट है या फिर प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट या फिर प्री डिफाइंड, ठीक है। और लेकिन ये जो दूसरा ये क्या है, यूजर डिफाइंड है, मतलब यूजर के द्वारा बनाया गया, मतलब कोई प्रोग्रामर है वो इसको क्या करता है, बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप का मतलब क्या हुआ कि ये जो डेवलपर है या प्रोग्रामर है या जो कोडर है उनके द्वारा ये बनाया जाता है। उसके बाद यूजर डिफाइंड और इन बिल्ट इन, देखिएगा इसमें डिफरेंट कीजिएगा, दोनों में 2 अलग अलग वर्ड है। यहाँ पे क्या है, इन बिल्ट प्रिमिटिव में, और जो है नॉन प्रिमिटिव में क्या है, बिल्ड इन मतलब बनाना, और ये ऑलरेडी बना हुआ है, यही डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। डेटा टाइप दैट कैन स्टोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और द कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो अगर हम एरे की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एरे, ठीक है। वो अभी हम लोग आगे जब एरे में आएंगे ना तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, 4 चीज़ें थी इसमें, याद है। एक बार हम लोग पहले प्रीवियस देख लेते हैं कि डायग्राम की जो है इसमें क्या क्या था। देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव में क्या क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ठीक है। फिर इंटीजर में भी 4 है, बाइट, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। फिर कैरेक्टर में एक ही है, फ्लोट में 2 है, फ्लोट और डबल, और बुलियन में फिर 1। तो आइए अब हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग पहले इंटीजर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बाइट की। हमें पता है बाइट क्या होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो 8 बिट में जितना आ सकता है उतना ही रेंज का ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा, यही ये बोल रहा है। ए यूनिट डिजिटल इंफॉर्मेशन, ए यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, और शॉर्ट क्या उसी का जस्ट डबल हो जाता है, ये 16 बिट का हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16 बिट। तो हम लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन प्रोग्रामिंग ए शॉर्ट डेटा टाइप इज ए साइंड 16 बिट इंटीजर मीन्स it can store whole number. Integer can represent both positive and negative values. It takes typically taken up to 2 byte memory, ठीक है। मतलब इसमें 8 बाइट का लेता था, तो इसमें 8 बिट मतलब हो गया 1 बाइट। 8 बिट को क्या बोलते हैं, 1 बाइट, BYTE, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 16 बिट, ठीक है। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसका जस्ट डबल ये कंटेन करता है, ठीक है। इतना ही हमारा बाइट और शॉर्ट में। इंट की बात करें तो और क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा रेंज सब में बढ़ता चलता है। हमने इसीलिए यहाँ पे ना किसी लैंग्वेज का वो एग्जांपल नहीं लिया, तो इससे ज़्यादा रेंज बढ़ी इसकी, क्योंकि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बाइट का बड़ा भाई क्या है, शॉर्ट। उसी तरह इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर क्या हो गया, 1 2 3, मतलब कोई भी होल नंबर हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रोग्रामिंग द इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स होल नंबर इंटीजर्स विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट। मतलब इसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, जैसे 1.1 नहीं होगा, 2.5 ये नहीं होगा, इस तरह की नंबर नहीं होगी। ओनली क्या होगा इसमें, मतलब इंटीजर टाइप जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह से फिर लॉन्ग की बात करें तो इसकी थोड़ी रेंज कम होती है और इसकी रेंज हमारी बढ़ जाती है। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसी का बड़ा भाई क्या है, बिग ब्रदर। किसका है बिग ब्रदर भाई, तो इंट का बिग ब्रदर कौन है, लॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा किसी चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर के बारे में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटीजर हमारा बस इतना ही था। बाइट के बारे में बता दिया, वो 8 बिट का होता है, शॉर्ट हमारा 16 बिट का होता है, इंट का थोड़ा रेंज कम होता है और लॉन्ग का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तरफ। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 है, कौन सा, एक है फ्लोट और एक है डबल। तो फ्लोट में क्या होता है ना कि ये पॉइंट के बाद 5 to 6 तक ही मतलब वो कंटेन कर सकता है। क्या बोलते हैं, पॉइंट मान लीजिए जैसे 55 लिखा ना, 55.258, तो ये क्या करता है 5 to 6 डिजिट तक ही जा सकता है, 6 to 7 या 5 to 6 यहीं तक जाता है, ठीक है। और जबकि ये डबल कितने को कंटेन कर लेता है, 15 to 16 डिजिट को ये कंटेन कर सकता है आफ्टर पॉइंट। मतलब ये यहाँ पे पॉइंट है ना, इसके बाद ये 15 to 16 डिजिट तक कंटेन कर लेता है, और ये क्या करता है 5 to 6 ही जा पाता है। इसीलिए क्या हो गया, इसका रेंज थोड़ा फ्लोट का कम हो गया और डबल का ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऑल्दो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। ए फ्लोट इज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच मीन्स इट इज़ ए नंबर दैट हैज़ ए डेसिमल पार्ट। तो पहला बात तो क्या डेसिमल पार्ट होगा, और कहाँ तक होगा, तो 5 to 6 या 6 to 7, 5 to 7 बोल सकते हैं, वहाँ तक चला जाता है। लेकिन अगर हमको उससे ज़्यादा कंटेंट करना हो, मान लो कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके लिए डबल का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। डबल में हम क्या करते हैं, अप टू 15 डिजिट तक आफ्टर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के बाद हम लोग 15 डिजिट तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डबल और फ्लोट में मेन डिफरेंस यही है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब हम बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर में हमारा क्या है कि ये एक किसी भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है विद इन अ सिंगल कोट, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स डेटा एंड रिप्रेजेंटेड इन ए सिंगल कोट। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ए को हमने सिंगल कोट में दिया तो ये एक कैरेक्टर हो गया, दूसरा बी, उसी तरह सी, इसी तरह जितना हम चाहें उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें बुलियन की, तो बुलियन में हमारा कुछ नहीं है, बस इसमें 2 ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इसीलिए अब मान लीजिए हमको ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट करना, तो उसके लिए भी तो कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, बुलियन डेटा स्ट्रक्चर लाया, और इसीलिए हम और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बुल से। उसी तरह कैरेक्टर को CHAR से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें
एक बार बुलियन को पढ़ लेते हैं, क्या है। द बुलियन डेटा टाइप इज ईदर ट्रू और फॉल्स एंड नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बुली। इन्होंने ही दिया था, तो इन्हीं के नाम पे हमने क्या दे दिया, बुल दे दिया या बुलियन दे दिया। बुलियन मतलब डेटा स्ट्रक्चर है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, बुल से करते हैं। उसी तरह कैरेक्टर हमारा डेटा स्ट्रक्चर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CHAR से, ठीक है। तो इसमें दो ही होता है बुलियन में, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो यही था हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था, इतना सारा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि एरे और साथ में एरे और क्या स्टार्ट कर ले, स्टैक, ठीक है। ये दो को हम कंप्लीट कर ले, ताकि हम लोग और जल्दी से, फिर लिंक लिस्ट भी कवर करना पड़ेगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, लिंक लिस्ट आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अगर हम लोग अगले सेशन में ये दो चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो आगे हम फिर हम लोग लिंक लिस्ट और क्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई वुड लाइक to say everyone, thanks for watching my video, and if you want to learn more things on my channel, then kindly check out the list uh, that you can see on the screen. Okay, so thanks to one and all for watching my video. Bye bye and take care.